हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का SJVN का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इसका हमने कल मेमोरी बेस्ड पेपर मतलब क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हम इसकी आंसर की आ गई है, तो आंसर की बहुत ही जल्दी आ गई है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। आप अच्छे से जानते हैं मोटर कैसे क्या होता है, आपके घर में लगा हुआ होता है। वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा अपोजिट जो होता है वो आपका जनरेटर होता है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ए आपका जनरेटर है। ठीक है, और ये आपका किसका वर्क है? मोटर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट वर्सेटाइल एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये हम सब लोग जानते हैं कि मोस्ट वर्सेटाइल एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो पीएमएमसी क्या स्टैंड करता है? तो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ये पीएमएमसी की क्या है? फुल फॉर्म है आपकी। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि देखिए फीडर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज लेवल सेगमेंट्स। ठीक है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। फीडर क्या करता है? आपके प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज लेवल को क्या करता है? कंसीडर करता है। और साथ ही साथ बिटवीन दी टू सबस्टेशंस। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिटवीन टू सबस्टेशंस और बिटवीन अ सबस्टेशन एंड एन ओपन पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि अ कंडक्टर डेड एंड इज द पॉइंट वेयर अ न्यू कंडक्टर सेक्शन बिगिंस और एंड्स। कंडक्टर डेड एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर न्यू कंडक्टर या तो बिगिन करता है या फिर वहां से शुरुआत करता है या फिर खत्म करता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट थे जो कि दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर, आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है और आपसे एंगल पूछा गया है। तो देखिए आप जानते हैं कॉस थीटा, जो थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन कर लेना है और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी आपको निकाल लेना है। ए डॉट बी जब आप करेंगे तो देखिए 1 × 1 प्लस 1 × 1 माइनस 2 × 1 यानी कि के वेक्टर का हो जाएगा। तो 2 - 2 आपका क्या आएगा? 0। अब फिलहाल आप मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ वी निकालें चाहे ना निकालें, आपका आंसर आएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री आप जानते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी को सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वेस्ट है पूरा। लाइक कंप्यूटर्स लाइक डैश आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। ऐसी कौन सी चीजें जो कि प्री डिफाइंड होती है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज मीनिंग्स आर नोन टू द कंपाइलर ऑफ द लैंग्वेज। तो कीवर्ड्स होता है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड होता है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है? फॉर द कंपाइलिंग ऑफ द लैंग्वेज को जो कंपाइलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए थिक वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंस कंपेयर टू थिन वंस और कैपेसिटर ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अलाउ अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो थिक वायर्स होते हैं वो इसीलिए होता है, उनका लोअर रेजिस्टेंस होता है जिससे कि करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो सके कंपेयर टू थिन वंस। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कैपेसिटर आपका क्या होता है? डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, और अलाउ करता है एसी को फ्लो करने से। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डीसी सोर्स है और एक एसी सोर्स है। तो आप जानते होंगे कि डीसी सोर्स में जब हम डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस, तो वन साइडेड इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो जैसे जैसे अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वहीं एसी के केस में क्या होता है? ऑल्टरनेटिव चेंज होते रहते हैं प्लस और माइनस। तो उस कारण क्या होता है? प्लस आपके एक प्लेट में बनेगा और जैसी ऑल्टरनेटिंग साइकिल चेंज होगी तो माइनस आपके दूसरी साइड में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑल्टरनेटिंग करता रहता है, इसलिए आपके करंट फ्लो आसानी से हो जाती है आपके एसी सर्किट में इंस्टीड ऑफ डीसी सर्किट, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? एसी में आपकी फ्लो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप देख सकते हैं इधर, बोथ 1 और 2 डीसी में ब्लॉक करता है और एसी में अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संगामी व समतलीय बलों के लिए सही व्यंजक निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए तो एक आपका जो संगामी है वो आपका कॉन्करेंट फोर्स है, ठीक है, और समतलीय बल को कहते हैं एडिशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, कोप्लेनर होगा। तो देखिए इस कॉन्करेंट फोर्स का जो डिफाइंड होता है वो समेशन ऑफ H = 0 होता है
और वहीं हम कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें तो समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0 होता है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके टर्म्स आपके कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा मैथमेटिकल है और आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 और आपसे रेडियस पूछा गया है। तो देखिए मेन इक्वेशन आप जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक तरफ ले लेंगे और वाई स्क्वायर प्लस 10y एक तरफ ले लेंगे और राइट हैंड साइड में चले जाएगा आपका 8। आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है कि आपके रेडियस निकल जाए और सेंटर भी आपका निकल जाए। तो उसके लिए आपकी इक्वेशन होती है x प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एफ और माइनस जी आपके सेंटर होते हैं और रेडियस आपका आर स्क्वायर होता है। तो देखिए आपको इक्वेशन उस प्रकार से बनानी पड़ेगी कि आपकी जो रेडियस है वो आसानी से निकल जाए। तो इक्वेशन होल स्क्वायर की बना लेंगे आप, इधर आप 16 का ऐड कर देंगे, इधर 25 का ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में 25 प्लस 16 का ऐड कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पिन होल्डरों के युग्म का एक संयोजन है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट लैंप होल्डर जो होता है, देखिए आप देखेंगे आपको डायग्राम में दे रहा होगा, तो ये 2 पिन होल्डर है आपका। ठीक है, जो कि युग्म है। तो फ्लोरोसेंट लैंप होल्डर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें 2 पिन आप होल्ड कर सकते हैं जैसे आपके नॉर्मल होल्डर्स होते हैं उसी प्रकार से। The phenomena of electron emission from the surface of a metal by supplying external thermal energy to it is called। तो उसको आप थर्मोडायनेमिक एमिशन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक एमिशन का मतलब ये होता है कि लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जब आप एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी अप्लाइड करते हैं, या फिर लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाई सप्लाइंग ऑफ हीट। ठीक है, तो उसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक एमिशन और इसको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन एमिशन और साथ ही साथ इसकी किसी एमिशन को एडिशन इफेक्ट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किस तरह की वायरिंग में सिंगल कोर या डबल या 3 कोर टीआरएस केबल के साथ सर्कुलर ओरल शेप केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वो आपकी होती है वेटन वायरिंग। तो वेटन वायरिंग के बारे में आप इधर से पढ़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ वेटन वायरिंग किस प्रकार की है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि देखिए ग्रुप ऑफ सिंगल और डबल और 3 कोर केबल्स इज यूज्ड टू बी लेड ऑन अ स्ट्रेट टीक वुडन बैटन। ठीक है, अब देखिए प्रिक्वेशन ऑफ बैटन वायरिंग आप देख सकते हैं, ऑलवेज इंस्टॉल द बैटन टू द हाइट ऑफ 5 अबव द ग्राउंड, कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मटेरियल्स यूज्ड इन बैटन वायरिंग में सीटीएस और टीआरएस केबल है, सारी आपको थ्योरेटिकल चीजें मिल जाएंगी। टूल्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है बैटन वायरिंग के, डिसएडवांटेजेस क्या है बैटन वायरिंग के। तो सिंपल वायरिंग सिस्टम होता है बैटन वायरिंग सिस्टम, बेटर लॉन्गर लाइफ होती है, ड्यूरेबल और गुड स्ट्रेंथ होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके बैटन वायरिंग से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में आपसे सिंगल कोर, डबल और 3 कोर टीआरएस केबल के साथ पूछा था, तो आंसर होगा आपका बैटन वायरिंग। In the next question, the ceiling rose consists of a circular porcelain or bakelite base with dash terminal plates insulated from each other in addition to an earth terminal। ठीक है, तो सीलिंग रोज की बात हो रही है। देखिए सीलिंग रोज क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट लाइट फिटिंग होता है सीलिंग रोज। ठीक है, और यह यूज होता है आपके आउटलेट एज चूजन प्लेसेस फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इनटू द पेंडेंट लैंप होल्डर, फैन, फ्लोरोसेंट लैंप ऑन एनी अदर लाइट लोड। तो इसलिए हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर आपका बना हुआ है, ये आपका सीलिंग रोज है। ठीक है, इसमें आप फिटिंग करते हैं, आपने देखा होगा। सीलिंग रोज कंसिस्ट करता है आपका पोर्सलिन और बेकेलाइट का बेस। ठीक है, 2 और 3 टर्मिनल प्लेट्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन एडिशन टू एन अर्थ टर्मिनल इफ रिक्वायर्ड। अब देखिए ईच ऑफ इसमें अगर 2 टर्मिनल्स वाला है तो हम 2 टर्मिनल्स यूज करेंगे, जिसे 2 बेस सीलिंग रोज कहते हैं, और 3 टर्मिनल्स के लिए 3 बेस सीलिंग रोज कहते हैं। तो इसकी थ्योरी आप बाकी की पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपका सीलिंग रोज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है और आपसे पूछा गया है कि रेड वायर, न्यूट्रल वायर, ब्लैक वायर आपका लाइव वायर और ग्रीन वायर आपका अर्थ वायर होता है। देखिए येलो
और ग्रीन तो आपके अर्थ वायर होते हैं, रेड होता है वो आपका लाइव वायर होता है, और ब्लैक आपका क्या होता है, न्यूट्रल वायर। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। और सेकंड आपका बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। तो ये बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। तो आप अच्छे से जानते हैं रेक्टिफायर आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डीसी मोटर के अंदर आप जानते हैं कि अगर दोनों बाइंडिंग से कोई करंट फ्लो हो रही है और उसको उल्टा कर दिया जाता है तो भी आपकी जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, आपकी सेम ही रहेगी। अब डीसी मोटर में जब आर्मेचर रोटेट करता है तो आर्मेचर चालक में एक ईएमएफ प्रेरित होती है मोटर के केस में, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। तो हाँ, यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए लामीस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि तीन फोर्सेस जब एक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में एक ही पॉइंट पे, तो जो ईच फोर्स होता है उनमें से वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मान लीजिए F3 है आपका, तो वो प्रोपोर्शनल होगा आपका साइन ऑफ द एंगल, मतलब F1 F2 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका द मेंबर ऑफ ट्रसेस ओनली टेक्स एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है, मतलब इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि बल और विस्थापन यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पारस्परिक रूप से वर्टिकल हैं, तो जो किया गया आपका वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल है तो आप अच्छे से जानते हैं W इक्वल्स टू F इंटू डी, यानी कि वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0। और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, यानी कि संरक्षी बल यानी का एक्चुअल मीनिंग होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहा है, तो इनमें से दोनों ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका टाइप नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका होगा, हमने कल भी बताया था sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया होगा, तो आपका 10x प्लस सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वल्स टू बिलोंग्स टू विच ऑपरेटर क्लासिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, ठीक है, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस ऑपरेटर को इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा करेक्टली मैच्ड है, आपसे ये पूछा गया है। पावर मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है, या फिर वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस भी कह सकते हैं। पावर ट्रांजिस्टर आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है। पावर आईजीबीटी, देखिए आईजीबीटी कॉम्बिनेशन होता है आपका मॉसफेट और बीजेटी का, लेकिन यहाँ पर आईजीबीटी आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, क्योंकि यह रिक्वायर करती है स्मॉल वोल्टेज गेट के लिए। गेट पर अब स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे कि कंडक्शन मेंटेन हो उस डिवाइस से, उस डिवाइस के अंदर। ये बीजेटी की तरह बिल्कुल नहीं होती जिसमें आप कंटिन्यूसली बेस करंट को सप्लाई करते हैं जिससे कि आप सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड कर सकें बीजेटी के अंदर, जिससे आपका सैचुरेशन मेंटेन हो। इसलिए पावर आईजीबीटी को गेट पर प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल वोल्टेज की जरूरत होती है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सच एज एल्यूमिनियम इंडियम is added to a pure semiconductor, then resulting extrinsic semiconductor is known as n type semiconductor। देखिए जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की बात होती है, सिलिकॉन हो, एल्यूमिनियम हो, इंडियम हो, तो वो अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर से ऐड करते हैं तो आपका वो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट की जब बात हो रही है। पेंटावेलेंट के केस में आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब उसे आर्सेनिक एंटीमनी के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ उसे ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है, एन टाइप, और ट्राइवेलेंट के केस में पी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ सीरीज होना चाहिए था, और इन द केस ऑफ वोल्टमीटर यहाँ पैरेलल होना चाहिए था, तब आपका आंसर क्या होता, सही होता। अगले क्वेश्चन में आपसे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूछी थी, इसमें भी आपका शायद छप नहीं पाया है, ठीक है। तो बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा था, तो आप जानते होंगे I इक्वल्स टू dq/dt आपका क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट आपका मोनोमर क्या होता है, पॉलीस्टीरीन का। तो देखिए पॉलीस्टीरीन एक पॉलीमर है आपका, PS से A रिप्रेजेंट होता है, और यह एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर स्टीरीन से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसी को हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और डेट इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, जो कि
आपके पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी कि मूविंग आयरन टाइप मीटर भी कह सकते हैं आप। तो आप जानते हैं वो मेजर क्या करता है आपका करंट और वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ एसी और डीसी, ठीक है। लेकिन यह क्या होते हैं नॉन डायरेक्शनल और इनका वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है आपके जैसे जैसे आयरन का मूवमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और टुवर्ड्स टुवर्ड्स के केस में अट्रैक्ट और रिपल्सन दोनों के केस में हो सकता है। तो देखिए मूविंग आयरन टाइप सपोर्ट करता है बोथ एसी और डीसी को और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। यही आपका क्या होगा, पहला नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बेसिकली डिफरेंस पूछा है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो और बेसिक उसी उसी के साथ अगर हम करंट सोर्स इन्वर्टर की बात करें, करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में इनपुट करंट आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है आपका, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है आपका लोड के केस में। और आउटपुट करंट जो होता है वो करंट सोर्स इन्वर्टर के केस में वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी जो आपको डिफरेंस है बीएसआई और सीएसआई के बीच में आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में फीडबैक डायोड्स का रिक्वायरमेंट होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर में नहीं होता है, ठीक है। बीएसआई के केस में कम्यूटेशन सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा सीएसआई के केस में नहीं होता है, कम्यूटेशन सर्किट आपका बहुत सिंपल होता है, इसीलिए केवल कैपेसिटर्स में लगे हुए होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्रॉस लूप नेटवर्क, रेडियल नेटवर्क और लूप नेटवर्क जो आपकी प्रणाली होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। यानी कि क्रॉस लूप जो है आपका वो बाई डायरेक्शनल होती है क्या, ऐसा बोला गया है। रेडियल जो आपकी सिस्टम है वो आपका पथ प्रदान सिंगल लूप होता है, ठीक है। लूप वितरण प्रणाली के बारे में पूछा गया है, लूप सिस्टम के माध्यम से पूछा गया है कि कई सारे पथ प्रदान करती है क्या, ठीक है। तो मैनी लूप्स, सिंगल लूप और यानी कि बाई बोथ टू लूप्स, ठीक है, या फिर बाई डायरेक्शनल की बात हम कर सकते हैं। तो देखिए रेडियल लूप में तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइडेड द सिंगल पाथ, यानी कि एकल पाथ प्रदान करती है। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विथआउट कंडक्टिंग लिंक, इट कन्वर्ट्स एनर्जी विथआउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लिंक्ड बाय अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट्स। तो तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिनिश ऑफ अ टर्न एंड द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट टर्न विच आर कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, फ्रंट पिच और बैक पिच, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पिच क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड कम्यूटेटर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर ऑफ वन कॉइल एंड द फर्स्ट कंडक्टर ऑफ नेक्स्ट कॉइल, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस होती है, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर। तो फ्रंट पिच आपकी रिप्रेजेंट हो रही है बाई एफ से, ठीक है, और बैक पिच आपकी रिप्रेजेंट हो रही है बाई बी से, ठीक है। और बैक पिच क्या होती है, देखिए द डिस्टेंस एट विच द कॉइल एडवांसेस ऑन द बैक ऑफ द आर्मेचर इज कॉल्ड अ बैक पिच डिनोटेड बाई बी। तो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं बाई बी आपका ये है, बाई एफ ये है। लैप और वेव वाइंडिंग आपकी दोनों फॉर्म में आपका दिखाया गया है, ठीक है, कैसे आप बैक पिच और फ्रंट पिच को यूज करते हैं लैप और वेव वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2 और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के बारे में। स्टार्टर्स आप जानते हैं कंट्रोल करता है करंट को, और स्टार्टर और कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर। जैसे 4 पॉइंट स्टार्टर अगर होता तो 4 पॉइंट स्टार्टर का काम क्या होता है, आपके डीसी शंट मोटर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर्स के लिए यूज नहीं करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर, लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है स्टार्ट और कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विद फील्ड वीक कंट्रोल मेथड। लेकिन अगर 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा है जो कि डीसी सीरीज मोटर के लिए होती है, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपके नाइदर 1 और नॉर 2 ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे जल्दी। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, ठीक है।